राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल फिटर टॉपिक स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। आपकी कोई शिकायत है या कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, है ना। और या आप मुझसे जुड़ने के लिए फेसबुक ग्रुप फिटर टॉपिक स्टडी से भी आप जुड़ सकते हैं। देखिए आज का हमारा टॉपिक है कैलिपर्स। कैलिपर्स बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन जो देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला बात है। देखिएगा ये कैलिपर का फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो अच्छा रहा है ना, है ना। कैलिपर है ये जो है, आप देख सकते हैं कौन सा कैलिपर है। ये इनसाइड कैलिपर है, ये आउटसाइड कैलिपर है, ये जैनी कैलिपर है। यहाँ लिखा भी हुआ है ना, ये देख लीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम बात करते हैं कैलिपर के बारे में, आपको बताएंगे कौन सा क्या है ना। कैलिपर होता क्या है? कैलिपर जो है एक मापी टूल्स है। कौन सा टूल्स है भैया? मापी टूल्स है, या मार्किंग करने के लिए भी काम में आता है। यह अप्रत्यक्ष मापी टूल है। यह कौन सा मापी टूल है आपसे पूछा जाएगा, कैलिपर किस टूल्स के अंतर्गत आता है? तो यह जो है अप्रत्यक्ष मापी औजार के अंतर्गत आता है। कि कौन सा अप्रत्यक्ष मापी टूल है? कौन सा टूल है भैया? अप्रत्यक्ष मापी टूल है कैलिपर। अब जब बात की जाए सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट कि कैलिपर किस धातु का बना होता है। देखिए धातु जब आप किताब में पढ़िएगा हाई कार्बन स्टील या माइंड स्टील का भी मिलेगा। किसका बना होगा? हाई कार्बन स्टील या माइंड स्टील। यहाँ की कुछ देर के लिए भूल जाइएगा, है ना। हाई कार्बन स्टील भूल जाइएगा। अधिकतर जो एग्जामों में जो आंसर आता है वो क्या आता है? माइंड स्टील। आप ही मत कहिएगा जैसे सर बताए थे कि हाई कार्बन स्टील, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है, लेकिन अधिकतर जो होता है ये नॉर्मल काम होता है, इससे कोई कटिंग तो करना होता नहीं, इसलिए यह अधिकतर जो है माइंड स्टील का ही मिलता है। अगला बात, अब आपको जानना है कैलिपर में ज्वाइंट होते हैं। कैलिपर में क्या होता है भैया? ज्वाइंट होता है। देखिएगा ये ज्वाइंट है। कैलिपर में ज्वाइंट दो प्रकार के होते हैं। ज्वाइंट कितने प्रकार के? ज्वाइंट के अनुसार सुनिएगा, ज्वाइंट के अनुसार कैलिपर दो प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार के पॉइंट ज्वाइंट के कैलिपर मिलते हैं, तो दो प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन से भैया? फॉर्म ज्वाइंट या उसको रिवेट ज्वाइंट कहते हैं। फॉर्म ज्वाइंट या उसको क्या कहते हैं? रिवेट ज्वाइंट कहते हैं। और दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर। पहला क्या होता है? फॉर्म ज्वाइंट या रिवेट ज्वाइंट। दूसरा होता है स्प्रिंग ज्वाइंट। स्प्रिंग ज्वाइंट ये देखिएगा, इसमें जो गोल बना हुआ है ये कौन सा ज्वाइंट का कैलिपर है? स्प्रिंग ज्वाइंट है। यहाँ जो है रिवेट द्वारा जो जोड़ा गया है वो कौन सा कहलाएगा? रिवेट ज्वाइंट कैलिपर कहलाएगा, है ना। अब आगे बढ़ेंगे। ज्वाइंट के अनुसार हो गया। साइज ऑफ कैलिपर। साइज ऑफ कैलिपर कहने का अर्थ है रिवेट का साइज लिया कैसे जाता है। कैलिपर का साइज लिया कैसे जाता है? कैलिपर का साइज कैसे लिया जाता है? रिवेट के मध्य से। मान लीजिए आपका कैलिपर है, देखिए सही नहीं बन पा रहा है, मार्कर पे दोस्तों होते हैं, है ना। रिवेट के मध्य से लेके इसके निचले पॉइंट तक जो होता है इसका क्या होगा? लेंथ होगा। यही जो होगा हमारा क्या होगा? कैलिपर का। सही नहीं बना है भैया। यहाँ देखिएगा फिगर में ध्यान से देखिएगा, देखिए सिखा रहा है ना। इस रिवेट के मध्य से लेके और निचले पॉइंट तक जो होता है ये जो क्या कहलाती है? कैलिपर की दूरी कहलाती है। बस आपको एग्जाम में लिखा जाएगा तो आप कैलिपर का माप कैसे लेते हैं आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा रिवेट के मध्य से लेकर लेग के निचले पॉइंट तक लिया जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैलिपर 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं भैया? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, तीसरा होता है जैनी कैलिपर और चौथा होता है ट्रांसफर कैलिपर। कौन से कैलिपर होता है भैया? ट्रांसफर कैलिपर, है ना। अब देखिएगा अगर हिंदी में बात की जाए तो आउटसाइड कैलिपर को बाह्य कैलिपर कहा जाता है। आउटसाइड कैलिपर को क्या कहा जाता है भैया? बाह्य कैलिपर कहा जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपको मैंने पहले ही बता दिया, अब केवल उपयोग बता देना है आपको, है ना। बाह्य कैलिपर, इसमें देखिएगा बाह्य कैलिपर कौन सा है? देखिएगा बीच वाला जो है ना, बीच वाला जो है
आउटसाइड कैलिपर। कौन सा भैया कैलिपर है? आउटसाइड के। जो टांग देखिए उल्टा चल रहा है, जो दोनों टांग अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है वो क्या कहलाया? बाह्य कैलिपर। अंदर में है जो मुड़ा हुआ है बाह्य कैलिपर, और जो बाहर में है मुड़ा हुआ है वो अंतः कैलिपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतः कैलिपर, उसको इंग्लिश में कहते हैं इनसाइड कैलिपर। ठीक है, आंतरिक कैलिपर। देखिएगा इसका जो टांग जो है अंदर में मुड़ा हुआ है वो कौन सा है? बाह्य कैलिपर है। देखिए इसको पहचानने का सबसे सही तरीका है, जो टांग दोनों टांग जो है अंदर में घुमा हुआ है वो क्या कहला गया? अंदर में है तो बाह्य कैलिपर हो गया, बाहर में है तो आंतरिक कैलिपर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आउटसाइड कैलिपर जो है बाह्य कैलिपर है, इसका उपयोग जो होता है किसी जॉब की चौड़ाई मोटाई मापने में किया जाता है या लंबाई मापने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे ये जॉब है, इस जॉब का बाहरी माप लेने या इसकी लंबाई लेना हो, ठीक है ना, या किसी सिलेंड्रिकल जॉब का व्यास मापना हो, उसमें जो है हम लोग किसका उपयोग करते हैं? आउटसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं। मैंने बाहरी माप लेने में इसका उपयोग आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इनसाइड कैलिपर आंतरिक कैलिपर जो होता है इस तरह का होता है। इसका उपयोग अंदरूनी ग्रूव माने खांचे की चौड़ाई, किसी खांचे की चौड़ाई मापने में इनसाइड कैलिपर का उपयोग किया जाता है, या पाइप की अंदरूनी व्यास मापने में किया जाता है। पाइप के अंदरूनी व्यास मापने में किसका उपयोग करते हैं? इनसाइड कैलिपर का। या मान लीजिए कोई खांचा नुमा जॉब बना हुआ है ना, इसके अंदर की दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इनसाइड कैलिपर का उपयोग करते हैं, जो आपको फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट आइएगा तीसरा उपयोग जानेंगे ना, आउटसाइड कैलिपर से बाहरी माप, इनसाइड कैलिपर से आंतरिक माप खांचा की चौड़ाई मापने में। अब आइएगा ऑडलेग कैलिपर। देखिए दोनों टांगे जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कितने डिग्री पर मुड़ी होती है, तो आप नॉर्मल आंख मूंद के 45 डिग्री मार दीजिएगा। कितना मार दीजिएगा भैया? 45 डिग्री। इनसाइड कैलिपर की टांगे मुड़ी होती है कितने डिग्री पे? 45 डिग्री पे। अब बात आया तीसरा ऑडलेग कैलिपर की। ऑडलेग कैलिपर को 3 नामों से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडलेग कैलिपर जिसे हम जैनी कैलिपर कहते हैं उसको 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन सा नाम होता है भैया? सुनिएगा, ऑडलेग कैलिपर, जैनी कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। क्या होता है? हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है ना। ये तीनों नाम आपको बेहतर याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। जैनी कैलिपर को किन किन नामों से जाना जाता है? तो ऑडलेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और जैनी कैलिपर। जैनी कैलिपर जो होता है एक टांग सीधी तथा दूसरी टांग क्या होती है? नोकीली होती है। एक टांग सीधी नोकीली तथा दूसरी टांग अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, ये है जैनी कैलिपर। ये क्या है? जैनी कैलिपर है। ये कौन से ज्वाइंट है? अधिकतर ये रिवेट ज्वाइंट में मिलता है। कौन से ज्वाइंट में मिलता है भैया? रिवेट ज्वाइंट में मिलता है। इसकी एक टांग जो है अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, दूसरी टांग क्या होती है? नुकीली होती है, जिसके कारण इसका उपयोग होता है जॉब में समानांतर लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। अगर आप फिटर हैं तो इसको जरूर देखे होंगे, है ना। इसका उपयोग जो है जॉब पर समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं जैनी कैलिपर का, जिसका एक टांग अंदर की तरफ मुड़ा हुआ तथा दूसरी टांग जो होती है नोकीली होती है। ये पूछ भी देता है कि जैनी कैलिपर की टांगे दोनों अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, एक सीधी है तथा दूसरी क्या होती है? अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है, याद रखिएगा, है ना। ये जो हो गया हमारा जैनी कैलिपर हो गया। इसका भी माप वैसे ही लेंगे, रिवेट के मध्य से लेके नीचे। जो भी कैलिपर होगा, जैनी कैलिपर हो, आउटसाइड कैलिपर हो या इनसाइड कैलिपर हो, सभी का माप हम लोग कैसे लेंगे? रिवेट के मध्य से लेके निचले पॉइंट तक। इसका एक टांग जो होता है अंदर में जो मुड़ा होता है वो भी कितने डिग्री पे मुड़ा होता है? 45 डिग्री। कितना डिग्री पे मुड़ा होता है? 45 डिग्री पे मुड़ा होता है। अब देखिए लास्ट है, देखिए लास्ट जो है हिंदी में इसका नाम है स्थानांतरण कैलिपर। स्थानांतरण कैलिपर जो है ट्रांसफर कैलिपर, इसमें जो है
कि रिवेट के साथ साथ एक ज्वाइंट नुमा लगा होता है। देखिए आपको दिखा देते हैं, बुक से ही दिखा देते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो है ये देखिए है ना, ये आप देख लिए होंगे, इसमें जो है ट्रांसफर कैलिपर जो है इसमें एक फंसाने के लिए लॉक लगा होता है, जिससे जो है माप ले लेने या एक बार सेट करने के बाद वो स्थिर रहेगा, इसलिए इसका नाम जो है ट्रांसफर कैलिपर है। मोस्ट इंपोर्टेंट आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड आउटलेट कैलिपर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।